वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले में लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फेल माजी जारी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जा सकता है। इसका मतलब है फेल माजी जारी। ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो काम जो कि हमने माजी में यानी गुजरे हुए ज़माने में कर रहे थे, उनके लिए पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसकी उर्दू में पहचान को देखें तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। और अगर हम इसके यूज़ को देखें तो इसका यही यूज़ है कि माजी में यानी गुज़रे हुए ज़माने में किसी ख़ास वक्त में जो काम हम कर रहे थे उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को अगर हम देखें यानी सादा फ़िक्रात को देखें तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। सब्जेक्ट का मतलब है फ़ाइल यानी काम करने वाला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है यानी वॉज या वर, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आती है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आता है जिस पर काम किया जाए। अब हम ये देखते हैं कि वॉज और वर्क कहाँ आते हैं। इसके लिए हम वॉज और वर्क पर बाकायदा एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मुख्तसरन ये है कि वॉज आई, ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है और एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वर वी, यू और दे के साथ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ों के लिए यानी प्लूरल या जमा के लिए भी वर ही इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल्स की जानिब। जैसा कि मैं शाम को चाय पी रहा था। अब उर्दू फ़िक्रे के एंड पर रहा था आ रहा है, इसलिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे आई यानी मैं आई के साथ वॉज आएगा हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज। उसके बाद क्या कर रहा था, चाय पी रहा था। चाय पीने के लिए और मेडिसिन के लिए हम टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक का वर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वॉज वर्ब के बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है। तो ये होगा आई वॉज टेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल क्या है, चाय। तो आई वॉज टेकिंग टी, कब, इन द इवनिंग। मैं शाम को चाय पी रहा था, आई वॉज टेकिंग टी इन द इवनिंग। नेक्स्ट है पुलिस चोर को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब सबसे पहले काम करने वाला यानी सब्जेक्ट कौन है, पुलिस। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी द पुलिस। अब वो क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। अब पुलिस के साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें बहुत से सिपाही होते हैं, इसलिए ये प्लूरल होगा। द पुलिस वर अब क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। कोशिश करने की इंग्लिश है ट्राई, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी, तो इसलिए द पुलिस वर ट्राइंग। अब वो किस चीज़ की कोशिश कर रही थी, पकड़ने की। टू कैच, अब किसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, चोर को। चोर की इंग्लिश है थीफ। द पुलिस वर ट्राइंग टू कैच द थीफ। कैसे पकड़ना चाहती थी, रंगे हाथों यानी मौके पर पकड़ना चाहती थी, जुर्म करते हुए पकड़ना चाहती थी। और रंगे हाथों की इंग्लिश है रेड हैंडेड। द पुलिस वर ट्राइंग टू कैच द थीफ रेड हैंडेड। उसके बाद नेक्स्ट है रात को आसमान पर सितारे और चांद चमक रहे थे। अब इसमें सब्जेक्ट दो हैं, सितारे और चांद, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे द स्टार्स एंड द मून। अब ये दो हो गए हैं यानी प्लूरल है, तो इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वर यूज़ करेंगे। द स्टार्स एंड द मून वर अब क्या कर रहे थे, चमक रहे थे, शाइनिंग। अब वो कहाँ पर चमक रहे थे, आसमान पर। इन द स्काई, किस वक़्त, रात के वक़्त, तो एट नाइट। द स्टार्स एंड द मून वर शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। नेक्स्ट है हम नहर में तैर रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट है हम यानी वी। अब वी के साथ वर यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। वी वर क्या कर रहे थे, तैर रहे थे। तैरने की इंग्लिश है स्विम। तो अब यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। हम तैर रहे थे, वी वर स्विमिंग। कहाँ पर, नहर में। इन द कैनाल, वी वर स्विमिंग इन द कैनाल। उसके बाद नेक्स्ट है मुर्ग बांग दे रहा था यानी मुर्ग बोल रहा था, मुर्गा बोल रहा था। द कॉक वॉज क्रोइंग। नेक्स्ट है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में बाकी टेंसेस की तरह हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, तो इसके फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे।
यानी इसका फॉर्मूला ये बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नॉट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि बारिश नहीं हो रही थी, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मौसम के मतलब जितने भी फ़िक्रात हैं वो इट से शुरू होते हैं। इट वॉज नॉट रेनिंग, वो बर्तन नहीं धो रही थी। शी वॉज नॉट स्क्रबिंग, स्क्रब होता है किसी चीज़ को रगड़ रगड़ कर मांजना, किसी चीज़ को रगड़ कर धोना। द यूटेंसिल्स, खाने पीने वाले बर्तनों को कहते हैं यूटेंसिल्स, वो बर्तन नहीं धो रही थी। शी वॉज नॉट स्क्रबिंग द यूटेंसिल्स। उसके बाद नेक्स्ट है बावर्ची आटा नहीं गूंद रहा था। द कुक वॉज नॉट नीडिंग द डो। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है सवालिया फ़िक्रात, यानी जिनमें कोई सवाल पूछा जाए। तो इसका भी यही तरीका है कि बाकी टेंसेस की तरह हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, यानी वॉज वर्ब फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और फ़िक्रा फुल स्टॉप पर नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी सवालिया निशान पर ख़त्म होगा। जैसा कि क्या बंदर सर्कस में नाच रहा था। वॉज द मंकी डांसिंग इन द सर्कस। नेक्स्ट है क्या वो अदालत में झूठ बोल रहा था। वॉज ही टेलिंग अ लाई इन द कोर्ट। नेक्स्ट है क्या शरारती लड़के अजनबी का मजाक उड़ा रहे थे। वर द नॉटी बॉयज मेकिंग जोक ऑफ द स्ट्रेंजर। उसके बाद अगर हम इसके नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें, यानी जिसमें सवाल भी हो और नफ़ी भी हो, तो वो है जब उस्ताद क्लासरूम में दाखिल हुआ तो बच्चे शोर नहीं कर रहे थे। वर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइस व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। यहाँ पर यह लेक्चर ख़त्म हुआ। इन तमाम टेंसेस को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या टेंसेस के प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।